15 नवंबर 2022 को एक खबर आई कि खैरसौन पर जेलेंस्की की फौज ने कब्जा कर लिया है। रूस के सैनिक वापस हट गए, लेकिन वो घटना पुतिन की हार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखी गई। रणनीति है कि पहले पीछे हटो और फिर पहले से विध्वंसक तैयारी के बाद पूरी ताकत से दोबारा कब्जा कर लो। और इसी रणनीति के तहत पुतिन दिन रात काम कर रहे हैं। पुतिन की सेना ने खैरसौन में अपनी तैनाती भी बढ़ानी शुरू कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में खैरसौन पर दोबारा रूस का कब्जा करीब करीब तय है। 30 सितंबर 2022 को रूस ने जनमत संग्रह के नाम पर यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। रूस ने जेलेंस्की की कंट्री के 4 इलाकों लुहांस्क, डोनेस्क, खैरसौन और ज़ैपोरिज़िया को अपने में मिलाने की घोषणा कर दी। जल्दबाजी में इन 4 इलाकों के कुछ हिस्से यूक्रेन के कंट्रोल में रह गए, लेकिन पुतिन ने 2023 के अपने गोल में यह सबसे बड़ा टारगेट शामिल किया हुआ है, जिसके तहत लुहांस्क, डोनेस्क, खैरसौन और ज़ैपोरिज़िया के बाकी बचे हिस्से भी रूस में शामिल कर लिए जाएंगे। इसके लिए हथियारों से लेकर रिजर्व सैनिकों तक हर तरह की तैयारियां जोरों पर है और ऐसा माना जा रहा है कि नए साल के शुरुआती 2 या 3 महीनों के भीतर पुतिन अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और इस साल आने वाली है पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोविड 2023 के मार्च तक चीन में भयानक तबाही मचाने के पूरे आसार हैं। चीन की 80% से ज्यादा जनता वायरस का शिकार होगी। लेकिन अगर कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नहीं आया तो मार्च के बाद से पूरी दुनिया में कोरोना का अंत शुरू हो जाएगा। यानी 2023 कोरोना का आखिरी साल होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर चीन में ही खत्म होने वाला है। 2023 में अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर का अंत हो सकता है। 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी चकनाचूर हो सकती है और उनकी जगह फिलहाल फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस रिपब्लिकन पार्टी का नया चेहरा हो सकते हैं। 2022 में हुए मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद तमाम सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कई मामलों में जांच के दायरे में भी हैं। ऐसे में 2023 डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा संकट लाने वाला है। 2023 की शुरुआत रूस के लिए एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के साथ हो सकती है। कीव पर दोबारा हमले करना और यूक्रेन को घुटने पर लाना पुतिन का मकसद है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुतिन की कंट्री में 2 लाख रिजर्व सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। स्पेशल ट्रेनिंग के बाद 2 लाख रिजर्व सैनिकों को जंगी मैदान में उतारने की तैयारी है। और अब खबर दुनिया में इंसान की सेहत से जुड़े बहुत बड़े आविष्कार की। वैज्ञानिकों ने एक लंबे रिसर्च के बाद एक सुपर फूड तैयार कर लिया है। सुपर फूड यानी वैज्ञानिक लैब में बना भोजन जो आपको आपकी सेहत के मुताबिक पोषण दे सकता है। यह भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का होगा, जिसे फर्मेंटेशन के जरिए तैयार किया गया है। वैज्ञानिक रिसर्च में सुपर फूड के लिए सबसे पहले आटे को तैयार किया गया है। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर आ सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। दिग्विजय सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक भी हैं। अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे ने संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि संसद सत्र से पहले कांग्रेस एक बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, समीकरणों का खेल है, लेकिन अब तक दिखाई दे रहे समीकरणों को समझें तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में दिग्विजय सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में आने वाली इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत। कांग्रेस ने उदयपुर में तय किया था एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा से अपना इस्तीफा संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को सौंप दिया था। लेकिन उसके बाद से सोनिया गांधी ये फैसला नहीं कर पाई कि राज्यसभा में नया नेता प्रतिपक्ष कौन हो, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली बात थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि जैसे अहम पदों पर दक्षिण भारत से नेता पहुंचे हुए हैं, ऐसे में उत्तर भारतीय को ये जगह मिलनी चाहिए। इसलिए इस रेस में सबसे आगे दिग्विजय सिंह है। इसकी संभावना 70% है।
यूक्रेन पर रूस के ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में हथियार बनाने और अपनी सेना को अपग्रेड करने की लहर सी दौड़ पड़ी। दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह और उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति किम जोंग भी उनमें से एक है, जिसने अपनी परमाणु तैयारियों से दुनिया की सभी महाशक्तियों को दहशत में डाल दिया है। किम जोंग ने अब 6 सफल परमाणु परीक्षण किए। अब 2023 में माना जा रहा है कि किम अपने 7वें न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देगा और न्यूक्लियर तबाही के लिए दुनिया में एक और एटमी हथियार तैयार हो जाएगा। दुनिया का हर वो शख्स जिसकी नजर कमजोर है, जिन्हें नजर के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, उनके लिए अगले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। दुनिया की कई फार्मा कंपनियों ने एक आई ड्रॉप ट्रीटमेंट ढूंढ निकाला है, जिसकी 2 बूंद आंखों में डालने के बाद आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आई ड्रॉप दिन में 6 से 10 घंटे तक आपकी आंखों की रोशनी दुरुस्त रखेगा। कई फार्मा कंपनियों ने इसका सफल ट्रायल भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि अगले 6 महीने में यह दवा भारत में भी मिलेगी। दुनिया में परमाणु हमला झेलने वाला एक लौता देश जापान भी रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान टेंशन को लेकर सतर्क हो गया है। जापान ने तय किया है कि 2023 में उसे भी उतना ताकतवर बनना है ताकि जंग की स्थिति में उसके हाथ खाली न हो। खास बात यह है कि जापान का सबसे बड़ा दुश्मन चीन लगातार साउथ चाइना सी से लेकर जापान सी तक अपना साम्राज्य फैलाने में जुटा है। दुश्मन कहीं आगे चलकर हावी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए जापान ने ड्रोन पर अपना फोकस बढ़ाया है। यूक्रेन जंग में तुर्की के ड्रोन्स ने यह बड़ा संकेत दिया है कि आने वाला युग ड्रोन युग होगा और उसी के लिए जापान भी स्विच ब्लेड ड्रोन खरीदने की जुगत में है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस साल आने वाली है अब तक की बहुत बड़ी क्रांति। ऐसी क्रांति जिसके बाद आपको मोबाइल हैंडसेट या फिर मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल फोन की जगह लेने वाली है कुछ ऐसी डिवाइस जिन्हें कलाई, चश्मे या फिर सिर पर पहना जा सकेगा। तकनीकी भाषा में इन्हें वेयरेबल डिवाइस कहते हैं। इस जैसी डिवाइस के जरिए आप 5G की स्पीड के साथ 3D इमेज के जरिए एक दूसरे से बात कर पाएंगे। यानी आप किसी को फोन लगाएंगे तो आपको उसकी 3D इमेज दिखाई देगी। मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने इस डिवाइस को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और जल्दी यह डिवाइस आपके पास होंगी। यूक्रेन जंग में पश्चिमी साजिशों और तैयारियों के खिलाफ पुतिन ने भी कमर कस ली है। पुतिन जानते हैं कि रूस थोड़ा भी कमजोर पड़ा तो पश्चिमी ताकतें रूस के खिलाफ एकजुट होकर जबरदस्त हमला कर सकती हैं। मेदवेदेव ने कुछ दिन पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि रूस के पास परमाणु ताकत के डर से ही वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी तरह के हमले से दूर हैं, और साथ ही पुतिन का 4 और न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का ऐलान उसी दिशा में जा रहा है कि रूस हर मोर्चे पर एटमी ताकत को और बढ़ाने पर पूरा फोकस कर रहा है। 2023 भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बेहद खास होने वाला है। साल 2023 में मिशन गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी है। यह भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। करीब 10,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में इसरो के साथ DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल है। फरवरी 2023 से फ्लाइट्स टेस्ट की एक सीरीज शुरू होगी। पहले टेस्ट में मानव रहित यान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और दूसरे टेस्ट फ्लाइट में एक रोबोट भेजा जाएगा। इसी तरह के करीब 17 टेस्ट किए जाएंगे। ट्रायल के रिजल्ट को देखते हुए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने पर फाइनल फैसला करेगा।